गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। फ्यूचर यानी कि भविष्य और कॉन्टिन्यूस अपूर्ण यानी कि ये अपूर्ण भविष्य काल है। इस टेंस में वो कार्य बताए जाते हैं जो भविष्य में हो रहे होंगे, जैसे वे सो रहे होंगे, रानी गाना गा रही होगी, यानी कि भविष्य में ये कार्य जारी रहेगा। मैं अपना पाठ याद कर रही होंगी, यानी कि पाठ याद करने का कार्य उस समय जारी रहेगा। तुम खाना खा रहे होगे, यानी कि तुमने खाना खाना उस समय तक समाप्त नहीं किया होगा। हम स्कूल जा रहे होंगे, यानी स्कूल जाने का कार्य तब तक हो रहा होगा। इनकी पहचान होती है कि इनके अंत में रहे होंगे, रही होंगी, रही होंगी जैसे वर्ड आते हैं। यानी जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उसमें रहा वर्ड जरूर आता है। के रूल्स देखते हैं बच्चों। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल। बच्चों, फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज़ ज़रूर होता है, ये फ्यूचर को बताता है। और लगाने का नियम भी एक जैसा ही होता है, यानी कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, बाकी सब के साथ ही, शी, दे, यू, इन सब के साथ विल का यूज़ होता है। तो चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, सब में विल और शैल लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल और उसके बाद बी, यानी विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप। यानी यहाँ पर बी मेन है जो कि कॉन्टिन्यूस टेंस को बताता है। अब इन सेंटेंस को करते हैं। वे सो रहे होंगे, वे यानी कि दे के साथ विल लगाएंगे और बी सभी के साथ आएगी, चाहे वो विल हो या शैल हो। दे विल बी स्लीपिंग। रानी गाना गा रही होगी, रानी के साथ भी विल आएगा, विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं अपना पाठ याद कर रही होंगी, आई के साथ शैल आएगा, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। तुम खाना खा रहे होगे, यू के साथ विल लगाएंगे, यू विल बी ईटिंग द फूड। हम स्कूल जा रहे होंगे, वी के साथ शैल लगता है, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है बच्चों, समझ में आया। दे है इसलिए यहाँ पर विल लगा है। बी कॉन्टिन्यूस टेंस में सभी के साथ आती है, चाहे विल हो या शैल हो, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दे विल बी स्लीपिंग, रानी विल बी सिंगिंग, आई शैल बी लर्निंग, यू विल बी ईटिंग। यानी कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म ही आती है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो। इसका नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट बी या शैल नॉट बी, यानी नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाना होता है, और वो नोट विल बी और शैल बी के बीच में लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ पर दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लगता है। जहाँ एक हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगता है, और जहाँ पर तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं वहाँ पर भी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रही होंगी, आई शैल, शैल के बाद नोट लगाएंगे, बी लर्निंग माई लेसन। तो नोट कहाँ आया है? शैल और बी के बीच में। तुम खाना नहीं खा रहे होगे, यू विल
not be eating the food। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है, उनको बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी आना ज़रूरी होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। जो सेकंड टाइप के सेंटेंस होते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, उनका सीक्वेंस भी सेम ही रहता है, सिर्फ पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाता है और उसके बाद विल या शैल। सेम सीक्वेंस रिपीट होता है। सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव लगना होता है वो हमेशा सब्जेक्ट और बी के बीच में लगता है। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम अखबार पढ़ रहे होगे? यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, यू के साथ विल लगेगा, विल यू। उसके बाद बी, पढ़ना यानी रीड, आईएनजी लगेगी, रीडिंग द न्यूज़पेपर। विल यू बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या मैं पत्र नहीं लिख रही होंगी? ये नेगेटिव सेंटेंस है। मैं, इसके लिए यहाँ पर शैल आएगा, शैल आई नोट बी, यानी नोट कहाँ लगा है, आई और बी के बीच में। शैल आई नोट बी लिखने के लिए राइटिंग ए लेटर। शैल आई नोट बी राइटिंग ए लेटर। चोर कहाँ चोरी कर रहा होगा? ये सेकंड टाइप का सेंटेंस है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, और क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर कहाँ, यानी वेयर। चोर सब्जेक्ट है इसलिए विल लगेगा, वेयर विल द थीफ बी स्टीलिंग। चोरी करने के लिए स्टील वर्ड आता है और स्टील में आईएनजी। माताजी खाना क्यों नहीं बना रही होंगी? यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्यों, यानी वाई विल मदर नॉट बी कुकिंग द फूड। वाई विल मदर नॉट बी कुकिंग द फूड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए होंगे आपको। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना।